वंदे मातरम। आज का विषय है हमारा संस्कृत का 10th क्लास, साथ में MPTET, UPTET एग्ज़ाम में भी आएगा। संस्कृत के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं लकार, धातु रूपाणी, परस में पादन पढ़ रहे हैं, लट लकार, वर्तमान काल। इसमें हम 5 लकारों को पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास में 5 नंबर का टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आएंगे, जैसे कि पठति इतस्मने पदे लकार अस्ति, भविष्यति इतस्मने पदे वचनम अस्ति, भवेत् इतस्मने पदे पुरुष अस्ति। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 1 वर्ड्स में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मतलब 1 नंबर के हिसाब से आएंगे। ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में 10th क्लास में। बाद बाकी अदर एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल मतलब मैं मैथ का टीचर हूं और मैं आपको मैथ की भाषा में इसे समझाऊंगा। थोड़ा कोशिश करना, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूले याद करना है। फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला तो तरीका एक छोटा सा, और आसानी से उसे पहचान सकते हो कुछ ही सेकंड में। 2 या 3 सेकंड में उसका जवाब आप निकाल सकते हैं कि कौन से लकार का है, कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है, कौन सी धातु है, ये आप सब बता सकते हो। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो हम। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हमारा क्या है कि लट लकार, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार को कैसे याद करेंगे कि तिहि, ताह, अंति, सी, था, आमी। मैं यहां पर बड़े आ का डंडा ला रहा हूं, इसका मतलब है बड़े आ का डंडा ऑटोमेटिक है। जैसे कि पठामी, पठ धातु है और जी आमी लग गया तो फटामी हो गया। सही में आ रहा है ना कुछ। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। तो आमी, आवह, आमह। ओके, तो क्लियर। ये लट लकार तिहि, ताहा, अंति, सी, था, आमी, आब, आम। देखो ये फॉर्मूले हैं, समझ लो कि इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब टाइप की है। और अगर आपको ये याद हो गया तो कोई परेशानी नहीं आना है। ती, ताहा, अंति, सी, था, आमी, आब, आम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जी हमें अगर याद है तो हम बिल्कुल तुरंत ही इसका जवाब दे सकते हैं। मान लो कि आपके 10th बोर्ड में क्वेश्चंस आ गया कि लभामी इतस्मने पदे, क्वेश्चन आएगा ऐसे कि लभामी इतस्मने पदे वचनम अस्ति। लभामी में कौन सा वचन है, तो आप पहचान लो कि लभामी आमी आ रहा है तो एक वचन होगा। पूछा कि इतस्मने पदे पुरुषः अस्ति, तो पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। इतस्मने पदे लकार अस्ति तो लट लकार है। इतस्मने पदे धातु अस्ति, तो धातु को पहचाना सिंपल है, क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब टाइप की है आमी, उस आमी को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, तो क्या बचेगा, लघु धातु बचेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो जो लट लकार था कौन सा, ती, ताहा, अंति, सी, था, आमी, आब, आम। हम इस बेसिस पर शुद्ध अशुद्ध भी समझ सकते हैं। जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना है उनमें आएंगे, तो इसी से हम पहचानेंगे कि भाई लकार संबंधी जो मिस्टेक हो रही है यहां से पहचान लेंगे हम, उसमें भी ये काम में आने वाला है। क्लियर हो गया, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा है हमारा लड लकार, मतलब भूतकाल। लड लकार में भी बिल्कुल यही सिस्टम बताऊंगा आपको मैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। लड लकार, लड लकार। अब कौन सा लकार है, लड लकार कौन सा होगा, ये भूतकाल होगा। कौन सा होगा, भूतकाल। लड लकार भूतकाल। अब डा से डर है, डर से क्या है, भूत है, और भूत कब आएगा, जब आ जाएगा। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्या, डा से डर, और डर कब होता है, जब भूत आता है। भूत कब आता है, जब आ जाता है। तो इसकी एक कॉमन पहचान है कि लड लकार में सभी में क्या आता है, आ आता है। क्या आता है, आ आता है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें कि आ इसमें आएगा कॉमन।
आ इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, बिल्कुल सिंपल तरीका कि आ तो सब में आना ही आना है, तो ता, ताम, ना। जब मैं खाली स्थान जो छोड़ रहा हूं इसका मतलब यह कि इसमें धातु भरी जाएगी जो जिस रूप में है उसमें। जैसे कि भू आया तो भू का भव होता है, तो भवत, आ भवताम, आ भवन। पठ आया तो पठत, आ पठत, आ पठताम, आ पठन। मेन पहचान क्या है, आ डर, डर से भूत, भूत कब आएगा, जब आ जाएगा। मतलब अगर लकार की बात चले कि लकार कैसे पहचानना है, तो इस लकार को हम सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं, बस किससे, डर से। डर से याद रखना है, संस्कृत में इसके क्वेश्चंस आएंगे लिखे हुए और संस्कृत में जवाब देना है कि डर, लड, डा से डर, डर कब आएगा, जब आ होगा। तो आप जब आ दिख जाए तो समझ लेना कि यहां ये कौन सा है, भूतकाल अर्थात लड लकार का है। ओके, और उसी के हिसाब से आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से कर सकते हो। तो ता, ताम, ना, आह। अब मैं आ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आ तो कॉमन है, सब में आ रहा है। आह, तम, ता, तम, ता। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना कि तम, ता, यहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, जहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है, तो इसको याद रखेंगे कि भाई जब अकेला है तो लठ लेके बैठेगा, और जब बहुत सारे हैं तो लठ की आवश्यकता नहीं। लठ मतलब हलंत, क्लियर, कि लठ अकेला तो लठ, डर के लिए लठ लेके बैठेगा, जो लठ लगा हुआ है, दैट इज कह सकते हैं कि ये हलंत लगा हुआ है। और बहुवचन में है तो आवश्यकता नहीं, भाई बहुत सारे लोग हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आहा, तम, ता, मा, वा, मा, क्या आएगा, मा, वा, मा, मा, वा। यहां आप समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है, बड़े आ का डंडा है, मा, वा, मा। आ सब में कॉमन रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे 10th के एग्जाम है 8 तारीख को बोर्ड का संस्कृत का, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारी। और 5 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, बस आपको ये याद रखना है। देखो अब पेपर में कैसे आ जाएगा कि मैंने लिख दिया पेपर में, अगर ऐसे आ गया कि आ भवताम इतस्मने पदे, अब लिख दिया आ भवताम इतस्मने पदे लकारस्ति, इतस्मने पदे लकारस्ति। आ भवताम में कौन सा लकार है, देखो आ से डर आ गया, डर से लड लकार आ गया, क्लियर हो गया। इतस्मने पदे वचनम अस्ति, ताम है तो वचनम द्विवचन। इतस्मने पदे पुरुषा अस्ति, तो पुरुष कौन सा है भाई, ताम है तो पुरुष में देखो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, अन्य पुरुष भी कहा जाता है जी, ठीक है ना। आ भवताम इतस्मने पदे धातु अस्ति, तो आ को खत्म कर दो, पीछे का जो हेल्पिंग वर्ब से खत्म कर दो, बचा जो वो धातु है, बस रूपांतर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको याद करने के लिए देखो आ सब में है तो ता, ताम, ना, आह, तम, ता, मा, वा, मा, क्लियर हो गया। सब में आ है, और अगर आ है तो समझ लो डर है, और डर है तो लड लकार है, क्लियर, क्लियर हो गया ना, ठीक। देखो संस्कृत जो भाषा है हमारी, सम्मान की भाषा है, संस्कार की भाषा है, और हमारी प्राचीन भाषा है, और संपूर्ण भाषा भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे लकार में। कभी कभी क्या होता है, हम संस्कृत में भूल जाते हैं कि कैसे लकार, कैसे मतलब वर्तमान भूतकाल तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें संस्कृत जो लिखा होता है तो देखो डा, लड लकार, डा से डर मतलब भूतकाल की बात चल रही, लाट टा लगा, टा पर अंत है तो वर्तमान काल है। अब भविष्य कहाँ है, भविष्य आपका इधर दिख रहा है मुझे, भविष्य जब इधर है तो लिट, लिट, टा, लिट लकार, भविष्य काल, कौन सा काल, भविष्य। और भविष्य काल में, भविष्य में ही इसकी पहचान छुपी हुई है, भविष्य काल, इसी में इसकी पहचान छुपी हुई है। अगर आपको लट लकार याद है तो भविष्य काल को याद करना बहुत सिंपल है। लट लकार याद है तो लिट लकार को आसानी से आप याद कर सकते हो। कैसे,
कि स्यति, देखो स्यति में षटकोण वाला सा का आधा है, ध्यान रखे हैं स्यति। अब मैं इसको स्यति की जगह आप चाहो तो इस्यति कर सकते हो, इस्यति। अब यहाँ ई का मतलब कि जब भी जो धातु आएगी उसके अंतिम वर्ड पर क्या हो जाएगा, ई की मात्रा। जैसे भव, भू है और भू का क्या होता है, भव होता है, तो भव का क्या होगा, भवी, ई लग गया। ई आप इसमें कॉमन है, समझ लीजिए। ई की मात्रा लगाना है जब बनाने को देगा तो पहचानने को देगा तो आप पहचान ही लोगे। तो क्या है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, श्यथा, स्यथ, श्यामा, श्यामी, श्यावः और श्यामा। ये मैं साव जो बना रहा हूं षटकोण वाले सा है, ठीक है ना। और मैंने बताया कि इसमें ई सब में है। इस्यति पढ़ सकते, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यथा, इस्यामी, इस्यावा, इस्यामा। क्लियर। देखो इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यथा, इस्यामी, इस्यावा, इस्यामाह। अब ई सब में है, मैंने ई लिखा नहीं है। अब ई का मतलब यहां कैसे कि ई हम लगाते हैं कि इस्यति, इस्यथा, इसका मतलब ई की मात्रा हमें लगाना है। कौन सी, छोटी ई की मात्रा। जैसे कि पठ आया और पठ को इसको तीनों वचनों में, तीनों पुरुष में चलाना, तो कैसे चलाएंगे कि पठ का पठ ही हो जाएगा, ई बन गया इसमें, तो ई लग गया। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। क्लियर हो गया। अब पेपरों में कैसे आएगा वो भी देख लो। अब पेपरों में मान लीजिए लिखा आ गया आपका कि गमिष्यन्ति, देखो गमिष्यन्ति को ई की मात्रा मैंने यहां लगा दी। गमिष्यन्ति इतस्मने पदे लकार अस्ति। देखो स्या से पहचान लिया आपने, इस से पहचान ली, ई और सा से पहचान ली कि इससे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि लिट लकार है। और गमिष्यति इतस्मने पदे वचनम अस्ति, अंति लगा है तो बहुवचन है। गमिष्यन्ति इतस्मने पदे पुरुष अस्ति, तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। गमिष्यन्ति इतस्मने पदे धातु अस्ति, तो कौन सी धातु है, गम धातु, गम माने जाना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछना है, बस लिखना है उसके बाद, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यथा, श्यामी, श्यावा, श्यामा, ये इस तरह से आएगा। अब ये आने के लिए पूरा लिखना नहीं, आपको सिर्फ याद करना है, सिर्फ पहचानना है कि कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सी धातु है और कौन सा पुरुष है। पहचानने के लिए आपको पता है फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे कि लट लकार ती, तहा, अंति, सी, था, आमी, आवाम। लड़ लकार डा से डर, डर से भूत, भूत कब आता है जब आ है, और आ मतलब ता, ताम, ना, आह, तम, ता, आम, आब, आम। क्लियर हो गया। भविष्य काल लिट लकार स्यति, स्यता, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यथा, श्यामी, श्यावा, श्यामः। ई सब में है तो इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति भी पढ़ सकते हैं, उसी से पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन हम छोटे कम वर्ड कर दिए। तो इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यथा, इस्यामी, इस्यावा, इस्यामा। क्लियर हो गया। अब आते हम नेक्स्ट लकार लोट लकार पर। अज्ञार्थवाचक होता है लोट लकार। कैसा होता है, अज्ञार्थवाचक होता है। तो लोट लकार देखते हैं भाई, नाम ही लोट है तो लोट कौन लगाएगा भाई, लोट वही लगाएगा जो विचित्र होगा। अब विचित्र मतलब, क्योंकि इसमें भी लगभग हमारे लड़ लकार की कुछ फॉर्मूले इसमें आते हैं, बट अंतर क्या होता है, भूत का अंतर, भूत मतलब समझ में आ रहा है, आ इसमें नहीं आता है। तो लोट लकार, कौन सा लकार, लोट लकार। अब लोट लकार अज्ञार्थवाचक, ठीक है ना, लोट लकार अज्ञार्थवाचक। कैसे याद करेंगे, बिल्कुल अलग है। तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु। खाली, अब खाली का मतलब जो धातु जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखी जाएगी। खाली, तम, ता, खाली, तम, ता। तू, ताम, अंतु, खाली, तम, ता,
आनी, आब, आम। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो हमारे लट लकार में है, लेकिन लट लकार में दोनों पर विसर्ग आता है, इसमें विसर्ग नहीं आता। इतना अंतर ध्यान आना। उसमें देखो सब में ताम उसमें भी आता था, लेकिन इसमें ताम के साथ में उसमें आ आता, इसमें आ नहीं आ रहा है। तो देखो अलग हो गया जरूर। लोट लकार, तू ताम अंतु खाली तम ता आनी आब आम, ये लोट लकार है। तू ताम अंतु खाली तम ता आनी आब आम। क्लियर हुआ? आनी आब आम। अब क्या करें? अब पेपर में आगे कैसे आएगा? तो लिखा होगा कि पठ तू इतस्मने पदे लकार अस्ति, तो पठ तू, तू लोट। अब तू मत लोट भाई, पठ तू मतलब लोट लकार हो। इतस्मने पदे वचनम अस्ति, एक वचन। इतस्मने पदे पुरुषः अस्ति, तो प्रथम पुरुष। अब आ गया कि खाली लिखा हो गया कि गच्छ, इतस्मने पदे लकार अस्ति। अब गच्छ खाली है, इसमें तो ना तो कुछ अंति है, ना ता है, ना आ है, ना कुछ नहीं। तो गच्छ मतलब खाली, मतलब जैसा फॉर्म दिया उसे खाली बोलते हैं हम। तो गच्छ इतस्मने पदे लकार अस्ति, गच्छ खाली है, लोट लकार। पठ आ गया, पठ बोल दिया, पठ इतस्मने पदे लकार अस्ति, तो क्या लिखोगे? लोट लकार। भव आ गया तो क्या लिखोगे? लोट लकार, मतलब मूल रूप में धातु, धातु की रूपांतरित जो धातु आ जाती है उसमें आप इसे इस तरह से बता सकते हो। गच्छ इतस्मने पदे वचनम अस्ति, एक वचन। गच्छ इतस्मने पदे पुरुषास्ति, मध्यम पुरुष। तो सही में आ गया तू ताम अंतु खाली तम ता आनी आब आम। अब आता हमारा पांचवा लकार, वो है विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार। इसकी भी पहचान बिल्कुल कॉमन है। इसकी पहचान में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एंटीना लगा होगा भाई, सैटेलाइट क्लियर करना है। तो क्या है? विधिलिंग लकार। चाहिए वाचक बोलते हैं इसको, विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है ये? विधिलिंग लकार। कौन सा? चाहिए वाचक। अब इसमें क्या होगा? सभी में इसमें एक ही मात्रा कॉमन आएगी। तो देखो मैं लिख रहा हूं ऐसे कि ए, अब मैं ए ऐसे लिखूंगा अच्छा ही लगेगा, इसलिए मैं मात्रा ही लिख रहा हूं खाली। एत, देखो अकेला है, डंडा लेके आएगा। एत एताम, ए यूहा, एहा, एत, एत एताम, ए युहा, ए हा, एतम, एत। अब आप पता है बहुवचन है तो डंडा लेके नहीं आएगा, क्योंकि डर है ही नहीं इसमें। एत एताम, ए युहा, ए हा, एतम, एत, एयम, एव, एयम, एव, एम। क्लियर हो गया? क्या आएगा? एत एताम, ए यूहा, एहा, एतम, एत, एयम, एम, एम। अब सब में एक ही मात्रा। अब एक ही मात्रा कहां लगेगी? जो धातु आएगी उस धातु के किसमें? अंतिम वर्ड में एक की मात्रा लग जाएगी। जैसे कि गम, गम माने जाना होता है। गम का रूपांतरण ध्यान रखना है। गम का गच्छ होता है और गच्छ से इसे चलाएंगे तो गच्छेत, ऐसे एक ही मात्रा लग गई, गच्छेताम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुआ, गच्छेहा, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेम, गच्छेम। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि इसमें एक ही मात्रा कॉमन आई। तो पहचानना बहुत आसान है कि एक ही मात्रा से हम इसे पहचान लेंगे कि ये कौन सा है? विधिलिंग लकार का है। तो ये पांचों लकार आपके क्लियर हो गए हैं। अब आप इनको याद कर लोगे, याद करना ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार रीड कर लो थोड़ा सा और आसानी से आप पहचान सकते हो कौन पांच लकार। अब पूछने के तरीके कौन कौन से क्वेश्चंस के? क्वेश्चन इसमें चार प्रकार के बनेंगे। एक में पूछेगा लकार, एक में पूछेगा वचन, एक में पूछेगा पुरुष और एक में पूछेगा धातु। एक रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ ही सेकंड में, 2-3 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हो आप, अगर आपको याद है तो। मैं एक बार दोहरा रहा हूं। लट लकार तीता अंति सीथा था आमी आवाम, लट लकार ता तामना आहा तमता मावा मां, लिट लकार स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यता स्यथा श्यामी श्यावा श्यामा, लोट लकार तू ताम अंतु खाली तमता आनी आव आम, और विधिलिंग लकार एत एताम ए यूहा, ए यूहा,
एहा एतम एत एयम एव एम, ये इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। 5 तरह के मैंने बता दिए। आत्मनिर्भर पद की मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। कल जो हम वीडियो डालेंगे वो हमारी वीडियो संधि समास की होगी, संस्कृत की। जो भी आपका 5 नंबर का टॉपिक है ये भी आपका संधि और समास, ठीक है ना। सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ये संधि समास, हिंदी में भी काम आता है और संस्कृत में तो आना ही आना है। तो आज इससे मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको दे रहा हूं और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। मैं कुछ पूछता हूं, आपको अगर याद आया कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो देखते हैं और उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं कुछ के पहले जवाब देख के बताऊंगा, फिर आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस के। अब मान लो कि क्वेश्चंस आ गया कि आपका कि अब देखो दृश्य, दृश्य धातु होती है। दृश्य का दृश्य माने क्या होता है? देखना होता है। दृश्य का क्या होता है? पश्य। हम सभी में पश्य चलाएंगे, बस भविष्य काल लिट लकार में से हम द्रक्ष चलाएंगे, द्रक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मैंने लिख दिया कि पश्यति इतस्मने पदे लकार अस्ति। आप इसका जवाब जानते हो, देखो ती है, ती तह अंति सी था ती, पश्यति इतस्मने लकार अस्ति। तो कौन सा लकार होगा? कौन सा होगा? लट लकार होगा, ठीक है ना। अब मैंने इसमें पूछ लिया कि पश्यामि इतस्मने पदे वचनम अस्ति, तो आप बता दोगे, बताइए मुझे आंसर इसका। मैंने पूछ लिया गच्छेत इतस्मने पदे पुरुषः अस्ति, बताएं इसका आंसर। मैंने पूछा आपसे द्रक्ष्यन्ति इतस्मने पदे धातु अस्ति, तो द्रक्ष्यन्ति मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि दृश्य, दृश्य का पश्य होता है और भविष्य काल में मतलब लिट लकार में उसे द्रक्ष से चलाते हैं, तो पक्का है कि द्रक्ष्यन्ति में कौन सा लकार होगा? लकार तो क्लियर हो गया कि ये कौन सा है? लिट लकार है, क्योंकि द्रक्ष में चलता है ये है, तो लिट लकार हो गया। वचन कौन सा हो गया? बहुवचन हो गया। पुरुष कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। और धातु कौन सी होगी? दृश्य धातु होगी। जैसे कि पा, मैंने बोला कि पा, पा, अब पा माने पीना होता है, पा का पिब होता है रूपांतरण। अब आपको ध्यान रखना है पिब होता है, ये सभी में पिब चलेगा, लेकिन लिट लकार में हम इसे क्या चलाएंगे? पास्य। अब पास्यसी नहीं लगाना है, पास्यति से चलेगा जी है, कि स्यति मैंने इसमें लग गया जी है, तो पास्यति। क्लियर हो गया? पच, पच का सब में पच ही चलेगा, पच माने ठीक है, पच का सभी में चलेगा पच, लेकिन भविष्य लिट लकार में क्या चलेगा? पच का पक्ष। ये ऐसे आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। मैंने आपसे फिर पूछा कि लभ इतस्मने पदे लकार अस्ति। अब आपको ध्यान आना चाहिए, खाली हमें आ रहा है ना, तो इसका जवाब देख के बताएं मुझे लभ का। क्लियर? मैंने लिख दिया लभे यूहा इतस्मने पदे वचनम अस्ति, तो वचनम बता के बताइए, बताइए इसे वचनम कौन सा है इसमें वचन, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो हमारा संधि समास का, जस्ट अभी कुछ ही देर में हम लोड करेंगे उसको भी। धन्यवाद। वंदे मातरम।